रिवर्सल चार्ट पैटर्न में इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि चार्ट पर ये पैटर्न बनते किस तरीके से हैं। फिर हम देखेंगे इसके पीछे के लॉजिक क्या होते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये पैटर्न बनते किस तरीके से हैं। अब मान के चलो कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, तो मार्केट किस तरीके से हमें दिखाई देगा। अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा होगा, फिर एक हल्का सा ऐसा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर लेता है पुल बैक, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे जाता है। और मान लो ये हमारा ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी एक अच्छी रेसिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन होता है। ये क्या बना रहा है, देखो यहाँ से बाइंग शुरू हुई तो मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया होगा ना, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था, मान लो 100 है ये और ये है 200, जिन लोगों ने 100 पे बाय किया होगा यहाँ पर, अब वो लोग कुछ अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक किया तो मान लो 150 तक मार्केट आया। अब 150 तक मार्केट आया, 150 पे अब क्या हो रहा है, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अब जिन लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं कर पाया था उनको पता चला कि मार्केट 200 पर पहुंच गया, और अब उनको क्या लग रहा है ना कि मार्केट जरा सा नीचे आएगा ना मैं फिर से बाय कर लूंगा। तो जैसे ही वो लोग देखते हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे आया है, 150 पे आया है, तो ये लोग फिर से बाय कर लेते हैं और यहाँ पर एक अच्छी बाइंग फिर से आती है और ये फिर से एक नया हाई लगाते हैं। मान लो ये नया हाई लगाया इन्होंने 300 रुपये, 300 का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसने देखो ये ऊपर इसने नया हाई लगाया, फिर से यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी 150 पर, या फिर जिन लोगों ने 100 पर बाइंग की होगी, अब मार्केट 300 पर है तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जो बच गए होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने यहाँ पर भी बाय नहीं कर पाया, यहाँ पर भी बाय नहीं कर पाया, अब वो 300 पे जाने के बाद सोच रहे हैं कि मार्केट अब थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना तो हम बाय कर लेंगे। मान लो ये है 250, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया फिर से नए बायर्स की एंट्री हुई, मार्केट ने एक फिर नया हाई लगाया, फिर वही खेल, फिर वही चीज, फिर वही चीज, ऐसे करते करते मार्केट एक नया हाई लगाता रहता है। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो मार्केट अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ता। प्रीवियस लो कौन सा है, इसका प्रीवियस लो ये था, इसका प्रीवियस लो ये था, फिर प्रीवियस लो ये था, फिर ये था, फिर ये था। मार्केट ने कोई भी प्रीवियस लो नहीं तोड़ा। ये होता है अप ट्रेंड का इंडिकेशन। देखो मार्केट का लो ये है, इसने एक भी बार अपना लो नहीं तोड़ा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब मार्केट यहाँ पर पहुंचा रेसिस्टेंस पे। अब रेसिस्टेंस पे पहुंचने के बाद क्या हो रहा है ना, मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, यहाँ से रिवर्सल लिया, ठीक है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट को एक नया हाई लगाना चाहिए था यहाँ तक का, लेकिन मार्केट यहाँ पर आके फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब इसका प्रीवियस लो कौन सा था, ये वाला, ये वाला प्रीवियस लो इसने तोड़ दिया। अब जब अगर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसको सीधा सीधा ऐसे यहाँ से एक नया हाई यहाँ तक का लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस था। अब मार्केट ने वो नया हाई ना लगा के जो प्रीवियस लो था वो तोड़ दिया, यहाँ पर तोड़ा, इस लाइन के बाद ये टूट गया। अब इसका क्या मतलब है, मार्केट ने प्रीवियस लो तोड़ा, मतलब अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जब तक मार्केट में का प्रीवियस लो नहीं टूट रहा था तब तक मार्केट अप ट्रेंड में था। अब मार्केट का प्रीवियस लो टूट गया तो ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इस तरीके से ये मार्केट में इस तरीके से चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यहाँ से ये सारे पॉइंट को एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मिला दोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे ट्रेंड लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ट्रेंड लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ट्रेंड लाइन पे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरीके से ये जो चार्ट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है ना, इस चार्ट पैटर्न के थ्रू हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती है, फिर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू अपने जो ट्रेड होते हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप जहाँ ये देखा होगा तुम लोगों ने कि ये प्रीवियस लो तोड़ा इसने, अब ये प्रीवियस लो तोड़ा तो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये क्या दिखाई दे रहा है, एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन कुछ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप और मैं बैठ के घर बैठ के ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। जब मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो वो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्मेशन करता है। और इसी तरीके से अब मैंने बताया मार्केट अगर इस ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड में है यहाँ से, तो जब वो रिवर्स होगा तो कोई ना कोई पैटर्न ये फॉर्मेशन हो रहा होगा। देखो अभी तो आपको एम पैटर्न दिखाई दिया, एक फॉर्मेशन कैसा होता है, एक हेड एंड शोल्डर का होता है, ये बना, ये एक ऊपर की तरफ गया, फिर एक नीचे की तरफ आया, ये टूट गया। तो ये देखो ये बना ना हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर बन गया। इस तरीके से बहुत सारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं
जिनको हम पढ़ते हैं और उनके थ्रू अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको सारे पैटर्न्स समझाता हूँ कि सारे पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब पैटर्न्स पे हम कहाँ एंट्री लेते हैं, कहाँ हमारा एग्जिट पॉइंट होता है, वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। अब सीधा वो देखते हैं। अब देखो ये एम पैटर्न बना, वही चीज मैं आपको पहले बता रहा था कि नीचे से मार्केट आ रहा है, नीचे से मार्केट चलता हुआ आ रहा है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये नया हाई लगाया, अब मार्केट ने नीचे रिवर्सल लिया। रिवर्सल क्यों ले रहा है? क्योंकि इन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, मार्केट आया यहाँ तक। अब यहाँ पर आने के बाद ये लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं कर पाया, अब वो लोग यहाँ पर जाने पे क्या सोच रहे थे ना, मान लो ये 100 है, ये 200 है। जिन लोगों ने 100 पे बाय किया था, मार्केट 200 पे पहुंचा, 200 के बाद ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। और जिन लोगों ने 100 पर बाय नहीं किया था, बाय कर नहीं पाए थे, मार्केट 200 पे पहुंच गया था, वो लोग सोच रहे हैं मार्केट अब थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि मार्केट अब ऊपर क्वालिटी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो मार्केट जैसे ही ये इस पॉइंट पर आएगा, तो ये इन लोगों ने यहाँ नहीं खरीदा था, वो लोग यहाँ पर अपनी एंट्री कर लेंगे और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, इस पैटर्न में ये एक रेसिस्टेंस था, यहाँ पर इसने नया अपना हाई नहीं लगा पाया। जब इसने अपना नया हाई नहीं लगा पाया ना, तो ये वापस नीचे की तरफ आया, वापस नीचे की तरफ आया, तो ये इसका प्रीवियस लो था। अब ये प्रीवियस लो तोड़ा इसने, अब इसने अपना प्रीवियस लो तोड़ा। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा है, यहाँ पर एंट्री हो रही है हमारी प्रीवियस लो तोड़ने पर। तो एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या है, हम यहाँ पर एंट्री क्यों करेंगे, और ये जो ऊपर स्टॉप लॉस है हमारा, हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस क्यों लगाएंगे? देखो यहाँ पर इस नेकलाइन को तोड़ने पर क्या हो रहा है ना, देखो ये एंट्री हमारी यहाँ पर क्यों बनेगी? जिन लोगों ने इस पॉइंट पर बाय किया होगा, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने शॉर्ट किया होगा, मार्केट नीचे आया, और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट जैसे ही इस वाली नेक लाइन को, ये जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा ना, तो जिन लोगों का इस नेक लाइन पे बाय किया था, उन लोगों के एसएल लगे होंगे इसके नीचे। अब उन लोगों के एसएल कटेंगे यहाँ पर इस नेक लाइन के नीचे, जैसे ही मार्केट निकलेगा, इस नेक लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा, इन लोगों के एसएल कटेंगे। तो ये लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ पर नए बायर बन जाएंगे। तो नेक लाइन पर क्या हो रहा है, देखो नेक लाइन की आपको मैं कंडीशन समझाता हूँ। पहली चीज, इन लोगों के एसएल कटे, जिनकी यहाँ पर एंट्री थी, उन लोगों के जब मार्केट नीचे आ रहा है तो एसएल कटे। अब वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करके अपनी एंट्री बनाएंगे दोबारा यहाँ पर। तो वो लोग, जिन लोगों ने ऊपर की तरफ बाय कर रहे थे, अब वो नीचे उसी पॉइंट पर सेल करने लगेंगे, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पर सेल करना शुरू कर दिया, मतलब पुट ऑप्शन बाय बाय करना शुरू कर दिया। अब जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट, जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था, मार्केट नीचे आया, उन लोगों को पता चला कि मार्केट ने इसकी नेकलाइन को ब्रेक किया, अब वो लोग अपनी पोजीशन में और ऐड कर देंगे, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, वो लोग अपनी पोजीशन को और ऐड कर देंगे। तो ये दो लोगों की एंट्री हुई यहाँ पे। तीसरे लोग कौन है? जिन लोगों ने ना तो यहाँ बाय किया था ना यहाँ बाय किया था, वो लोग सोच रहे थे जब कोई पैटर्न फॉर्मेशन होगा, जब कोई ठीक तरीके से हमें एंट्री मिलेगी तब हम बाय करेंगे, उनको भी स्नैक लाइन पे एंट्री मिल गई। तो यहाँ पर जो लोग सिर्फ वॉच कर रहे थे, वो लोगों की भी एंट्री हुई। तो इन तीन लोगों की एंट्री इस नेक लाइन पर हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ, काफी वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ फॉल करने लगता है मार्केट, ठीक है। लेकिन मार्केट फॉल कैसे करता है? देखो ये एम पैटर्न गया, ये बना, ये बना, ये बना, ठीक, ये इसकी नेक लाइन थी। मार्केट ने ये सीधा नीचे नहीं आएगा, मार्केट यूं जाता है, यूं आया, इसके बाद ये इसकी नेकलाइन है, यहाँ पर एक बार फिर से बायर कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की। तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ उसको ऊपर प्रीवियस लो तक के पास भी नहीं ले जा पाते। ये इसको बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक लिया, फिर से यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं और मार्केट फिर नीचे आता है। ये प्रॉपर सेटअप होता है प्राइस एक्शन का, कि एक पुल बैक के बाद हमेशा एंट्री ली जाती है। तो आई होप आप लोगों को एम पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एम पैटर्न में एंट्री कैसे लेनी है, एम पैटर्न में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और एम पैटर्न का लॉजिक क्या होता है। सिर्फ एक ही पैटर्न समझना है, उसके बाद सारे पैटर्न आपको इसी बेस पर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एम पैटर्न का आपको समझ में आ गया, एंट्री हो गई हमारी यहाँ कहीं, ये हो गई हमारा एंट्री पॉइंट, और हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये वाला, इसके ऊपर हम लगाएंगे एसएल। ये एम पैटर्न हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखते हैं हम डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न सिंपल है, अभी मार्केट क्या था, अभी मार्केट अप ट्रेंड में था,
अप ट्रेंड में था तो एम पैटर्न बन रहा था। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो क्या बनेगा, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। सेम लॉजिक फॉलो होगा। मार्केट यहाँ से आ रहा था, ये इसने नया हाई लगाया, यहाँ तक गया, इसको और नीचे तक मतलब यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ तक कहीं तक, लेकिन इसने नया लो नहीं लगा पाया, यहीं से वापस रिवर्सल हो गया। तो जैसे ये नेक लाइन को तोड़ेगा तो वही केस जो एम पैटर्न में था वही चीजें यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी, और इसी तरीके से आपको डब्ल्यू पैटर्न को भी फॉलो करना है। डब्ल्यू